हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम्स 2024 वाला, ठीक है, यानी जिसका कोड है GM02 और समय आपको 3 घंटा दिया गया था फ्रेंड्स। और भी सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड का है, ठीक है। प्री बोर्ड मतलब होता है बोर्ड की पुनः रिवीजन, ठीक है। और पूर्णांक आपका 70 नंबर, पूर्णांक का कितना नंबर, 70 नंबर का पूर्णांक था, ठीक है। तो अब निर्देश तो पहले से पढ़ते हैं कि नोट्स में क्या होता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का खा में विभाजित रहेगा, ठीक है। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड खा में उड़नात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओमार सीट पर तथा उड़नात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में ओमार सीट दिया जाएगा, जिसको जो 1 से 20 तक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी जो 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे उनमें से उनका जो आंसर होगा आपको ओम आर सीट पर, ठीक है, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। लेकिन जो खंड खा के क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, उनको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि खंड आ में क्या है। खंड आ हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, ठीक है। आर्थिक महामंदी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है 1928, बा है 1929 और सा है 1930 और दा है 1880। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बा, यानी 1929 में, ठीक है। आर्थिक महामंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको टिक कर लें, बोर्ड एग्जाम में आज 2024 में आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रवाद का क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो पहला है अमेरिका, पहला है इंग्लैंड और बा है अमेरिका, सा है फ्रांस, दा है रूस। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सा, यानी कि फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से ही हुआ था राष्ट्रवाद का संबंध। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो वो कहाँ का था? जर्मनी का था, यानी ऑप्शन नंबर 22 का सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया था? तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा भाई, ये तो सब जानते होंगे, महात्मा गांधी, ठीक है। राइट आंसर महात्मा गांधी होगा फ्रेंड्स इसका। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1919 में। कहाँ हुआ था? आपसे अभी पूछ सकता है, तो आप इसको लिखेंगे अमृतसर में, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में ही हुआ था, 14 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 1922 में हुआ था। आप तो पहले से टिक कर लें, ठीक है। और पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, घुमा भी सकता है कि कहाँ हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? गोरखपुर में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर आ सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कर्नला किस फसल से संबंधित है? तो वो गेहूं से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है भाप का इंजन किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर आ सही है। 10वां है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र गुजरात। तो इसका राइट आंसर है वो महाराष्ट्र भी सही है, गुजरात भी सही है, ठीक है। दोनों में से किसी एक लगाएंगे आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थल मिट्टी माने होता है बालू वाली मिट्टी, ठीक है। वो फ्रेंड्स कहाँ होती है? तो राजस्थान में, राजस्थान में बालू होता है, ताकि वो मिट्टी वहीं होगी। सुंदरबन, क्वेश्चन नंबर 12 सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो बात सही है, पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर आ, यानी 1972 में, ठीक है। 1972 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाखड़ा नागलबाद किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है वो है सतलज, ठीक है, सतलज सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, बात सही है। गेहूं किस राज्य में सर्वाधिक होता है फ्रेंड्स? तो इस जो इसका राइट आंसर है वो है पंजाब, ठीक है, आ सही है। इसका राइट आंसर आ सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो इसका जो है फ्रेंड्स वो है सिंगली, ठीक है। परसेंट की संख्या पूछेगा तो आपको बता देंगे 75%, ठीक है। 75% क्या है? सिंगली है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर है बा, यानी कि 28 राज्य है, 28 राज्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19 संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आ, यानी कि 22 भाषाओं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, यानी लास्ट प्रश्न है आपका, कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया? तो ठीक है, जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इनको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, आ सही है। उसके बाद खंड खा हमारा
खत्म होता है, अब खंड ब प्रारंभ हो रहा है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि उड़ात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना पड़ेगा। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि कर्ण ला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या तो आप ये करिए 4 नंबर में, या तो देखो आप अथवा करके दिया है, उसके बाद कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करो, या तो आप ये करो, ठीक है। दोनों में से किसी को करना पड़ेगा फ्रेंड। इससे दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियां का उल्लेख कीजिए, ठीक है। या तो आप वो करें, उसके बाद अगर आपको वो नहीं आता तो आप देखो यहाँ अथवा दिया है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या तो ये करें, ठीक है। जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से रहेगा कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का टिप्पणी लिखो, या तो ये करो, या तो ये नहीं अगर आपको आ रहा है तो वाणिज्य कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आप अच्छे से करेंगे, आपको 20 पे 20 4 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि उपभोक्ता जागरूकता है तो कोई 4 उपाय सुझाइए, या तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिएगा कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के कैसे भिन्न है, 100 उदाहरण व्याख्या करने पड़ेगा, ठीक है। बताना पड़ेगा कि जो प्रथम द्वितीय क्षेत्रक है वो तृतीय क्षेत्र किस प्रकार भिन्न है, आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न दूसरा है कि उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, 150 शब्द में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है फ्रेंड्स, इसको तो टिक कर लो। संघवाद की कितनी 4 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसको कर लीजिए, इसके लिए आपको कितने नंबर, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, अथवा वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़कर इसके जगह भारत में वन्य जीव संरक्षण की उपाय सुझाइए, ये कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि उन तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार सुविन्यास किया जाता है, ठीक है। वो भी नहीं आ रहा तो आप इसको लें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिक कर लो, ठीक है। इनको आप टिक कर लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत के विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का व्याख्या करना है। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों को विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या का प्रकाश डालिए, ठीक है। आप ये करिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर समाप्त। उसका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, मानचित्र संबंधित प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। ये तो देखो मानचित्र जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स वो आपको बहुत ईजी होगा। जो इसके 20-25 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 20-25 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, वही 20 में से जो होते हैं 5% फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स होगा इसके प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित को दर्शाइए वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, तो ठीक है आपको उसको मानचित्र में डैश करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको उसको मानचित्र पर दर्शाना पड़ेगा। फिर कह रहा है वह स्थान जहाँ नीली खेती करने वाले किसानों को सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तैयार कर लो, ये तैयार कर लो। वह स्थान जहाँ गन्ना की उत्पत्ति हुई, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। वह स्थान जहाँ कम्पास एवं जूट की उत्पत्ति हुई थी, ये भी तैयार कर लेना। वह स्थान जहाँ कोयला उत्पादक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला याद कर लो, आया हुआ है। उसका कह रहा है क्वेश्चन नंबर कहा है कि भारत के मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाइए। अब देखो सतलज बांध कहाँ है, उसको ऐसे दर्शाना है, ठीक है। मैप में आप ऐसे दर्शाएंगे, चिन्ह द्वारा नाम बताना पड़ेगा। राजस्थान का राजधानी नगर को इस बिंदु द्वारा, ठीक है, ऐसे दर्शाना है। दक्षिण भारत की एक नदी को मैप में ऐसे दर्शाना है, ऐसे, राइट। इस राज्य का एक चाय उत्पादक को ऐसे करके ऐसे से कर देना है, समझ रहे हैं ना। जैसे चिन्ह दिया वैसे करना पड़ेगा आपको। भारत की किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम ऐसे 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 करके दर्शाना है, ठीक है। मैं भी करा दूंगा मैं आपको। आई होप वीडियो आप समझ के आपके वीडियो समझ में आ गया होगा और आपने क्लास 10th का प्री बोर्ड पेपर अच्छे से देख लिया है समाज विज्ञान का। तो मुझे लग रहा है कि आपको अब इसमें कोई जरूरत डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो प्लीज़। हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपको सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।